लेकर शाम तक काफी हुआ है आज पूरे दिन में। चलिए जानते हैं हमारे एडिटर सरोज सर से। देखिए, ऐसा है कृपा जी की आज बिहार के सियासत में ऐसी ऐसी बातें हुई है जिसकी कल्पना भी कोई 5 दिन पहले नहीं कर सकता था। आपको कोई कह सकता था कि नीतीश कुमार 130 सीट पर लड़ेंगे? आप हैरान होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार 130 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। 101 का बंटवारा तो कर दिया अमित शाह ने, लेकिन मामला है 130 सीट का। अगर 29 सीटें चिराग पासवान को दी जाएगी तो फिर नीतीश कुमार अपना खेल शुरू करेंगे। इस खबर के विस्तार में हम लोग जाएंगे कि कैसे कैसे क्या खेल हो रहा है। दूसरी चीजें क्या हो रही है, कल एक आपात बैठक चिराग पासवान ने बुलाई है दिल्ली में। अपने सारे बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है और जो लोजपा की सीट है उसको कल अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अभी तक जो आप सूची देख रहे हैं ये एक दिग्भ्रमित करने वाली सूची है, उस सूची पर मत जाइए। लोजपा की जो अंतिम सूची है वो कल चिराग पासवान उस पर अंतिम मोहर लगाएंगे। और महागठबंधन की अगर बात कर लीजिए तो महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के रिश्ते कृपा जी और बिगड़ गए हैं। जी सर। तो समझिए कि जो आपका सवाल है उसका एक एक करके हम जवाब दे देते हैं कि आज दिन भर बिहार के पॉलिटिक्स में हुआ क्या। मीटिंग चलती रही मुख्यमंत्री निवास पर, बैठकों का दौर चलता रहा और ये तय हुआ कि जो नीतीश कुमार के अपने लोग हैं उनको इग्नोर नहीं किया जाएगा। अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की, नीतीश कुमार तक बात गई। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, कहलगांव की सीट हम लेंगे तो लेंगे। उसी तरह कुछ उनके अपने लोग, चाहे वो जयकुमार सिंह हो, मंजीत सिंह हो, इनके टिकट की व्यवस्था हो रही है कि इनका एडजस्टमेंट कैसे होगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ किया जा रहा है। जो हमारी खबर है, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कृपा जी कि जो कुर्था की सीट है वो पप्पू वर्मा को दी जाएगी और जदयू कोटे से वो सीट उनको मिलेगी। यानी उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट और बढ़ी हुई आप मान सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट पप्पू वर्मा के माध्यम से बढ़ रही है। कुछ और सीटें हैं जिसका हम जिक्र करेंगे, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं 130 सीटों की तो इसके पीछे जो खबर चल रही है बहुत ही भरोसेमंद सूत्रों से कि जो मैसेज गया है सीट फार्मूले के बंटवारे के बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा, खासकर नीतीश कुमार के वोटरों के बीच में, कि उनके नेतृत्व को इग्नोर किया जा रहा है, उनके नेतृत्व को छुपाया जा रहा है, पीछे धकेला जा रहा है। तो चिराग पासवान की सीटों पर क्यों नहीं नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी उतार दें। यानी अगर 29 सीटें चिराग पासवान लड़ते हैं, जिसकी संभावना अब कम हुई है, लेकिन अगर फिर भी लड़ते हैं तो हो सकता है कि वहां पर दोस्ताना मुकाबला हो जाए, फ्रेंडली मैच हो जाए, जिसका एक संकेत, एक इशारा आज जीतन राम मांझी ने किया कि अगर मुकदमपुर की सीट लड़ते हैं चिराग पासवान तो वहां पर हम पार्टी का भी प्रत्याशी होगा। तो फ्रेंडली मैच की गुंजाइश बिहार के सियासत में बनी हुई है, इसका आप अंदाजा लगा दीजिए। देखिए, जो 240 सीटें इस विधानसभा के लिए है, जो दांव पे लगी हुई है, इस विधानसभा में 240 लोग आके इस विधानसभा में बैठना चाहते हैं। उनका जो है दिल की धड़कन तेज हो रही है कि होगा क्या। समय कम है, टाइम नहीं है, सीट फाइनल नहीं हो रहा है, कब नॉमिनेशन होगा, कब प्रचार होगा, पता ही नहीं चल रहा है। समर्थक हैरान है, जिनको सिंबल नहीं मिला उनके समर्थक फोन पर फोन कि नेताजी क्या हुआ आपके टिकट का, मतलब बोल बोल के परेशान है, नेताजी भी परेशान है, इतना फोन आ रहा है। तो इसका एक हल जो है हमको लगता है कि अगले 24 घंटे में निकलेगा। और आपको एक और खबर दे दें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के रिश्तों को लेकर कि अमित शाह के कल पटना आने की संभावना है। मतलब समस्या इतनी विकट हो चुकी है कि 16 से पहले ही अमित शाह का बिहार दौरा कल हो सकता है। इस तरह की खबरें दिल्ली से आ रही है। तो अमित शाह दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के सारे नेता दिल्ली जा रहे हैं। लोजपा के सूची पर कल अंतिम मोहर लगेगी। देखिए, वो लिस्ट आएगी तो सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे कि कौन कौन सीटें चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस की सीएसी की बैठक चल रही है। पहले फेज के प्रत्याशियों की नाम का ऐलान आज देर रात तक हो जाएगा। वो खबर भी हम आपको बताएंगे कि किनका किनका उसमें सितारा चमका है। लेकिन जदयू के, आरजेडी के साथ जो रिश्ता कांग्रेस का है
वो लगता है कि बहुत अच्छा नहीं है, उसमें कहीं दिक्कत है, वो दिक्कत दूर नहीं हो रही है। दबाव की राजनीति है, सीट बढ़ाने की राजनीति है। कांग्रेस बहुत टाइट हो चुकी है, अब वो कंप्रोमाइज नहीं करेगी। यहां तक कि सीटों की एक दो संख्या वो बढ़ा भी रही है कांग्रेस, और आरजेडी का नेतृत्व उसको बढ़ना नहीं देना चाहता है। इसीलिए कोई अंतिम सूची पर मुहर नहीं लग रही है। ढेर सारे जहां पर नॉमिनेशन है पहले फेज में, उसमें भी कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो कह रहे हैं कि आज रात में कांग्रेस अपने एक एक नाम का ऐलान कर देगी पहले फेज के लिए, और सिंबल भी कल उनको मिल जाएगा, सिंबल बढ़ जाएगा, तो कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनावी अखाड़े में आ जाएंगे। लेकिन जो रायता फैला हुआ है महागठबंधन और एनडीए में, वो रायता इतना फैल चुका है कि इतने कम समय में तो समेटना मुश्किल है। तो कम से कम नुकसान हो, इसकी कोशिश जारी है, एनडीए में भी महागठबंधन में भी। अमित शाह उसी पर्पज से आ रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल हो। नुकसान तो हो चुका, जो मैसेज गया है उससे नुकसान तो हो चुका। जिस तरह से मनीष वर्मा का टीम, उनका खेमा एक्टिव हुआ है, नुकसान तो तय है। जिस तरह से इस्तीफे की पेशकश हो रही है सांसद की, तो कहीं ना कहीं से जनता दल यूनाइटेड दो फाक में दिख रहा है। मनीष वर्मा का गुट अपने तरफ है, ललन सिंह और संजय झा का गुट अपने तरफ है। इसकी बैलेंस बनाने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। और सीएम के निवास पर जो माहौल है इस समय, इतना टेंस माहौल पहले देखा नहीं गया है सीएम निवास पर। गुस्सा तो कल था ही, आज भी उस गुस्से में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। लेकिन नीतीश कुमार अपने हिसाब से अब सारे पत्ते जनता दल यूनाइटेड के फेंक रहे हैं कि उनके अपने लोगों का टिकट नहीं कटना चाहिए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है। और जो फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, उसका एक पर्पस ये भी है कि चिराग पासवान को कट टू साइज करना है। चिराग पासवान जितनी सीटों पर लड़ेंगे, वहां पर जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी किसी न किसी रूप में मौजूद होगा। ये जनता दल यूनाइटेड के कैडर की भावना है जो नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची है। तो अब गठबंधन का क्या है, आप समझ सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हो पा रही है, कृपा जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो पा रही है कि सीटों का बंटवारा करें। बीजेपी ने आज अपना 71 सीट डिक्लेयर कर दिया, सब पार्टियां अपनी अपनी कर रही है। जनता दल यूनाइटेड सिंबल दे रहा है अपने उम्मीदवारों को। मांझी जी ने अपना नाम अनाउंस कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा भी करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एनडीए में एक बिखराव की स्थिति दिखती है। कहने को एक गठबंधन है, लेकिन गठबंधन दिखता नहीं जमीन पर, जिस तरह की एक्टिविटीज है। अब कल अमित शाह आ रहे हैं, हो सकता है कि कुछ रास्ता निकले, गठबंधन मजबूत दिखे, कम से कम कागजों पर दिखे, कैमरे पर दिखे, मुस्कुराता हुआ चेहरा कैमरे में कल एनडीए के नेताओं का दिखे। चिराग दिल्ली में है, बैठक बुलाई है, हो सकता है शाम तक वो भी आ जाएंगे, तो एक फोटो फ्रेमिंग हो जाएगी, फोटो शूट होगा। लेकिन जमीन पर जो नुकसान हो चुका है एनडीए का, उसको भरना बड़ा मुश्किल होगा, ये सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। फीडबैक इसी तरह का है कि डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा एनडीए को। अब ये पता चलेगा महागठबंधन की जब सूची जारी होगी कि उसमें क्या होता है। अगर तेजस्वी यादव अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर सके, कैंडिडेट किस तरह का दे सके जो काउंटर कर सके एनडीए के प्रत्याशियों का, तब तेजस्वी यादव पहली जीत सकते हैं, अगर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ढंग से वो कर पाए। अब कितना कर पाएंगे ये तो जब सूची आएगी तब पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि ए टू जेड का जो फार्मूला नीतीश को तेजस्वी यादव ने कहा है, अगर उसको उन्होंने लागू किया तो समझिए कि एक बड़ी लड़ाई, दिलचस्प लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच हो सकती है। और उस लड़ाई में कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो इंतजार करना पड़ेगा तेजस्वी यादव के कैंडिडेट की लिस्ट की, उसी से पता चलेगा कि ए टू जेड का जो एक बम छोड़ने वाले थे तेजस्वी यादव, उसमें कितना दम था, या टाइट फिश होकर ये मामला रह जाएगा। तो कल भी बिहार की सियासत में आज की तरह बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन जो खबरें परेशान कर रही है एनडीए को कि अगर 130 सीट पर जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार लड़ गया तो फिर गठबंधन का क्या होगा, या फिर चिराग मॉडल चलेगा, चिराग के भी प्रत्याशी जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ जाएंगे, तब क्या होगा। तो खैर ये अगर मगर की बात है। अमित शाह को कल आने दीजिए, फैसला होगा, जो फैसला होगा हम आपको बताएंगे। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह और आपकी होस्ट कृपा सेठ तो हमारे साथ थी आज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।